निश्चित तौर से आप मान के चलिए, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ और शर्मा जी इस बात को स्वीकार करेंगे, 40% से ऊपर भी एनओसी की व्यवस्था नहीं होती। अधिकतर सबसे बड़ी घटनाएं दिल्ली में हुई हैं। यहाँ हम लोग नोएडा में रह रहे हैं, 30% को भी सिर्फ एनओसी है, यहाँ पर 70% के पास एनओसी है ही नहीं। वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रगति। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील कौशिक जी, बात करें, बेहद दुखद ये घटना रही है, बड़ा हादसा हुआ है, जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल है। लगातार पीड़ित परिजन जो है सवाल और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है उन 15 मासूमों की मौत का। देखो, नंबर एक तो जिम्मेदार हैं अग्निशमन विभाग के अधिकारी, और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश की सरकार। एनओसी देने से पहले जो अभी शर्मा जी ने तमाम चीजें बताई जी, कि कहाँ निकासी होनी चाहिए, कहाँ दरवाजा नहीं था, कहाँ छोटा स्पेस था, एनओसी देने से पहले यही अग्निशमन अधिकारी देखते हैं ना, विभाग, तब उसके बाद एनओसी देता है। या तो उसने गलत मकान बना दिया, निकलने का दरवाजा नहीं छोड़ा, तो एनओसी मिलेगी नहीं। तो अग्निशमन विभाग क्या कर रहा था, हर वर्ष अग्निशमन विभाग एनओसी देता है, एक लेटर जारी करता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन? निश्चित तौर से आप मान के चलिए, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं और शर्मा जी इस बात को स्वीकार करेंगे, 40% से ऊपर भी एनओसी की व्यवस्था नहीं होती। 60% तो बिना एनओसी के लोग रहते हैं, क्या होटल्स हो, कोचिंग हो, घर हो, रेजिडेंस हो, दुकान हो, वो कभी 40% क्रॉस किया ही नहीं। इस पे कभी सरकारें बात नहीं करेंगी या अग्निशमन विभाग के अधिकारी बात नहीं करेंगे। सिर्फ इस बात का रोना होगा कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है और हमारे पास अग्निशमन विभाग में वाहनों की समस्या है, वाहनों की कमी है। सिर्फ यही रोना रोते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र थे अविनाश सुंदरा जी, डीजी थे इसी में, फायर सर्विस में। जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार विभाग अग्निशमन का होता है। अंतिम जो भी सब कुछ आप बना लीजिए, कुछ होटल बना लीजिए, मकान बना लीजिए, घर बना लीजिए, फ्लैट बना लीजिए, दुकान बना लीजिए, और उसके बाद जब चालू होने से पहले अग्निशमन विभाग एनओसी देता है। उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी, उसके बाद ही कोई व्यवसाय चालू होगा, उसके बाद ही व्यक्ति घर में रहने जाएगा। तो अब आप कहें कि साहब हम ये बता रहे हैं कि बचा कैसे जा सकता था, हम ये कह सकते हैं कि पीछे से दरवाजा नहीं था, हम ये कह सकते हैं कि छोटा सा स्पेस था, ये सब चीजें तो थी, लेकिन क्या इससे पहले आपने नई व्यवस्थाएं देखी? क्या उस समय एनओसी दी गई तो क्यों नहीं दी गई? जिम्मेदार कौन लोग? निलंबन से क्या होगा प्रगति जी? 2 महीने बाद बहाल हो जाएंगे, वो 4 महीने बाद बहाल हो जाएंगे। बिल्कुल सुनील जी, सवाल तो यही है ना, और विडंबना भी यही है हमारे देश में कि अगर एक दिन में 100 नक्शे पास होते हैं तो वो अप्रूवल जरूर ले लेते हैं गवर्नमेंट से, प्राधिकरण से, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो मात्र 2 से 3% ही ऐसी बिल्डिंग्स होगी, ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो बिल्डअप हुए होंगे, जो पूरे सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा कर रहे होंगे, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात कर ले या रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर ले। सबसे ज्यादा फायर सर्विस के बड़े अधिकारी बैठे हुए, शर्मा जी मानेंगे, सबसे भ्रष्टतम विभाग ये है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सबसे भ्रष्टतम। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी नाक के नीचे भी यदि एनओसी पड़ोस में नहीं दी जाएगी तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे, सील नहीं करेंगे। अधिकार है अग्निशमन विभाग को कि बिना एनओसी के कोई भी दुकान, मकान, ऑफिस चल रहा है या फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई है, फ्लैट में लोग चले गए हैं, सोसाइटी में लोग रहने लगे हैं, तो उसको तत्काल सील कर दे। बिल्कुल। कितने प्रकरण हैं जिसमें सील किया गया? घर बैठे आप देखेंगे, हम लोग तो देखते हैं, केवल मोहर लगाया, साइन किया कि 1 साल के लिए रिन्यूअल हो गया वो। और वो कौन देता है सर्टिफिकेट? कौन देता है? वही लगभग जारी कर देते हैं जो अग्निशमन के यंत्र जो होते हैं, जो सेल करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में कौन ऐसी व्यवस्था में रहेगा? बिल्कुल, ये निर्णय करना पड़ेगा ना। और निर्णय करने के बाद आप कहेंगे कि यहां हो गया, वहां हो गया,
और बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं अब बात जो है बेहद गंभीर हो गई है, क्योंकि इस तरीके के अग्निकांड से जो है प्रशासन की पोल खुलती नजर आती है। तो सुनील कौशिक जी, वापस आपके पास लौटूंगी। सर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अग्निकांड के बाद में मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है और पुलिस प्रशासन ने लगभग 100 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को सील कर दिया है, क्योंकि वो तय मानकों के अनुरूप नहीं संचालित हो रही थी। इन कोचिंग सेंटर्स में फिजिक्स वाला और एलिन जैसे बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस के नाम शामिल है। कितना मामला ये गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो ये दावा करते हैं कि हम देश के टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस में आते हैं और हम बच्चों की जिंदगी संवार रहे हैं। लेकिन जब धरातल पर जांच हुई, सघन अभियान चला, तब पता चला कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये। देखो प्रगति, जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और जब वो मीडिया की सुर्खियों में होती हैं, तब थोड़ी सी हलचल महसूस होती है जी। कभी कभी हम देखते हैं कि बस में आग लग गई, स्कूल के बच्चे थे, तमाम आरटीओ रोड पे आ जाएंगे, बस चेक करेंगे और उनको सील कर देंगे। बस 10, 15, 20 दिन माहौल चलेगा, फिर वही ढर्रे पे आ जाएंगे। ऐसी कोचिंग का आप देखिए, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जो शर्मा जी बता रहे हैं जी। अधिकतर सबसे बड़ी घटनाएं दिल्ली में ही हुई हैं। तो कौन जिम्मेदार थे उनके लिए? चाहे कोचिंग हो, चाहे सिनेमाघर हो, चाहे होटल्स हो, ये छोटी चीज तो छोड़ दीजिए आप, मैं तो सोसाइटी में जाना ही नहीं चाहता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शर्मा जी बड़े हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, मैं शर्मा जी की व्यवस्थाओं पर कोई उंगली नहीं उठा रहा मैं, लेकिन अधिकतर हम लोग मीडिया में हैं और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। मैंने पूरे विभाग को भ्रष्ट नहीं कहा, भ्रष्टतम लोग कहा मैंने, अधिकतर ऐसा होता है। और राज्यों में अधिकतर, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो, जहां हम लोग नोएडा में रह रहे हैं, 30% को भी सिर्फ एनओसी है यहाँ पे, 70% के पास एनओसी है ही नहीं। कौन जिम्मेदार रहेगा? एक बार आपने सर्टिफिकेट ले लिया, रिन्यूअल ही नहीं हुआ, रिपीट ही नहीं किया, वही चल रहा है। हम भी अपनी सोसाइटी में देखते हैं कभी कभी, और जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, फिर हम सोसाइटी के प्रेसिडेंट को बोलेंगे, ये देखो जी एक्सपायर पड़ा हुआ है, और फिर 10 दिन चलेगा, 8 दिन, फिर हम उसी ढर्रे पे हम खुद भी आ जाएंगे उस पर। तो जिम्मेदार तो हम सब हैं, लेकिन यह तो सील करने का अधिकार अग्निशमन विभाग अधिकारी का है, विभाग का है, तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा उनकी बन जाती है। राइट्स उनके पास हैं, ये मैं मान के चलता हूं कि उनके पास कर्मचारी अधिकतर संख्या में नहीं है, जितने होने चाहिए उसकी पूर्ति उनके पास नहीं है, जितने वाहन व्यवस्थाएं वो उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ये जिम्मेदारी बनती है, पुलिस के सहयोग से जिम्मेदारी बनती है, विभाग को लिख सकते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा कि गर्मियों के दिन पे अग्निशमन विभाग के लोग कहीं लोगों के साथ मिलकर के कार्यक्रम करते हैं जी। और उसको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं कि हमें अग्निशमन की बड़ी घटनाएं होंगी तो कैसे बचना है, क्या करना है, पड़ोसियों को क्या करना है, कहाँ फोन करना है, कैसे, ये सब चीजें वो चलती हैं और ये निरंतरता की चीजें हैं। लेकिन जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और बड़ी घटना के बाद केवल निलंबन से काम नहीं चलता, जिन लोगों के कार्यक्षेत्र में हो उनके खिलाफ 302 का एफआईआर क्यों नहीं होगा? हत्या के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं उनके खिलाफ होना चाहिए? यदि आप पकड़ में आ गए, और पकड़ में क्या होगा? अधिकतर तमाम हमने बड़ी घटनाएं देखी हैं, किसी व्यक्ति को, जेल अधिकारी को जेल हुई नहीं, सजा हुई नहीं, आपने जेल कर दिया, ठीक है, उसके बाद मुकदमा चलेगा। आईओ कौन होगा? आईओ की चार्जशीट क्या कहेगी जाकर के? गवाह मुकर जाएंगे जाकर के, और अंततः देखेंगे कि जो लोग मृत हुए हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं, केवल और केवल इस्त्री कर ली हम सब लोगों ने, और हम सब लोग जिम्मेदार हैं। मीडिया भी कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन बिल्कुल सुनील जी, अगर बात करें तो मीडिया में भी सुर्खियां बनती है, उसके बाद जो है मामले दबते नजर आते हैं। अब इंसाफ की गुहार पीड़ित परिवार लगा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। बहरहाल, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुटने के लिए।